अपने मन में रहे बिचारी, बदला राधा से हम ले भैया जरूर। एक दिन मदन मुरारी अपने मन में रहे बिचारी, बदला राधा से हम ले भैया जरूर। बात में समय के बाबूजी भगवान कन्हैया बचपन में बड़ा जिद्दी टाइप के रहलन, सखियन के साथे मिलके खिलवाड़ भी करें और उनकर दही मक्खन चुरा के दही भी खाए मक्खन भी खाए और खाए के बाद कंकड़ मार के मटकिया फोड़े। अब सखिया परेशान गोपिका परेशान कि इनकर दिन पर दिन रवैया बदलल जात, इनके सुधारे के पड़ी। इनके माइक लगे चले एकरे माई के हाँ कन्हैया के माता जी यानी मैया यशोदा मैया राधिका जी अपन मंडली बनौली कली चला यशोदा मैया से रहना दे जाइए। गई यशोदा मैया के पास कली ने मैया अरे तोरे घरे इतना गाय इतना दही मक्खन और तबो तोहार एक खिलौता लल्ला दूसरे के घरे चोरी करत है। अब यशोदा मैया के बात लग गई, कहो हमारी इकलौता बेटा वो दूसरे के घरे चोरी करके मक्खन खाए। माई यशोदा के क्रोध आ गई, धीरे से जाके कन्हैया के कनमा धई कर ऐठी खाली की आज के बाद चोरी करबा। कन्हैया कहलन ए माई ए मैया तू कौन माई बोलाओ थे? कन्हैया कहा था। अच्छा खन माई छोड़ दे आज के बाद न कर कहीं ना ऐसे तो सुधरबा ना। लई गई कनवा एक चटर कोठरिया में बंद कर दे। रात भर कन्हैया वही कोठरिया में बैठल हो और रतिये रतिये विचार कैले हन का करें भैया बिरहा में टेरी लग गई। कि मुरारी बूढ़ा के वट बन गए, अरे मुरारी बूढ़ा के वट मुरारी बूढ़ा के वट बन गए, पारा पारी दे भाई सबके पर उतारी, मुरारी बूढ़ा के वट बन गए। सबके पार उतारी मुरारी बूढ़ा भगवान कन्हैया कहीं नहीं कोठरिया से सवेरे हम आजाद होई तब तो कस बताऊ जो हमरे माई से रहना देख हम कर रात भर अनहरिया में यही बंद करे है सवेर बा। अच्छा माई खातिर बेटवा कितना नलायक होई लेकिन माई खातिर अपन लाल बड़ा नीमन होलन। करेजा कुहकत बम मतारी के यशोदा मैया के हमार लल्ला रतिया भर अनहरिया में रहलन। चली कोठरिया खोल दे अपने लल्ला के बहरे निकाल के दही मक्खन हो जाए। अब यशोदा मैया कोठरिया खोल के कलीन बेटा ए लल्ला आज के बाद ऐसा गलती मत किया। कली सुना जितना दही मक्खन खाए के हुई हमसे मांग लिया हम दे दे लेकिन केहू के घरे चोरी मत किया। कन्हैया कहलन ए मैया जा आज के बाद हम चोरी ना करब। कहन माई बस एक मौका मने में सोचत है दही मक्खन खाएन पेट सोहराएन और निकलन कहा यमुना जी के तट पे। यमुना जी के तट पे गए तो कुछ देरी बैठन कहे ना वे केला करब हम ऐसे ना मानब। जितना घाट पे
केवट बैठा रहे बा कहने भैया आज एक जने घाटे पे दिखाया मत जितना केवट भाई रहन कहन कैसे नाव कन्हैया अगर ना आई तो नैया पार के लगाए बा कहन अगर एक जने आ गया तो फिर हमसे बुरा क्यों होए ना जितना हम कहता ही उतना ही करा बा आज सबके छुट्टी बा बा सिर्फ यह बुढ़वा केवट रही ए भैया बा कन्हैया के बात मान के सब केवट चल रहे घाट पे केहू ना बा बा कन्हैया कहन अब सब चला गए दूर दूर तक देखें केहू दिखात ना आई बा बा एक ठे वृद्ध केवट के भेष बनाइले हैं 80 से 85 उम्र के बा वैसे हइयो ह वृद्ध केवट के भेष बनाए के नैया पे बैठ गए बा यार गोपिका अपन मंत्री मंडल लेके दही मक्खन लेके कंस के मथुरा में पहुंचावे के प्लानिंग करके चलल है बा आ चलली तो कन्हैया 80 साल के केवट के भेष बनाए के नौवा पे नाय पे बैठ के जोहत हुआ यहाँ बिरहा में तर्ज लगल ये गीत के बहुत पुरान गीत हम माई बहन कभो कभो गावथिन वाह आय हाय हाय जिया लाल कि मोरे पिछवारवा सोनार कई दुकानिया मोरे पिछवारवा सोनार कई दुकानिया झूलनी गढ़ाल तीन पातिया नटे झूलनी गढ़ाल तीन पातिया नटे बहड़ा नीक लग गीतया बरातिया नटे बहड़ा नीक लग गीत क्या कहत रहा कब कहा कौन भाई धुआं कहाँ से आवत है कोहरा है ए भैया वही वाली हाल होती है मार्चम कोहरिया पड़त बा बा सिगरेट जलाया है तब धुआं बाबा है देख ज्यादा मजाक करत हुन ए भैया बा लेकिन ई त गीत ह भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लीला दिखावत हुन का कइलन कि लीलाधारी श्याम अपन लीला बांध खावले लीलाधारी श्याम अपन लीला बांध खावले बैठले के हाथ पाटवारिया के बैठले के हाथ पाटवारिया के केहू जान नाही माया जी धारिया के केहू जान नाही माया सखियन के साथ राधा गायली दिखाई कह दे बता हम पारवा लगाई इतना बोझा हमसे ना खवाई आगे इतना बोझा हमसे ना खवाई आगे केहू जान नहीं माया वीर भाई आगे केहू जान नहीं माया ए बाबू यार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया 80 साल के केवट के भेष बनाए के नाव पे बैठल हुए राधिका विशाखा ललिता सखियन के साथ में दही मक्खन लेके जब यमुना जी के तट पे एकदम धीरे धीरे कदम से अली तो कन्हैया पायल के आवाज सुन के तिरछी नजर से देखे कहे ना वाह आवा मामी हरा ऐसे कहते रहे
गोसान रहे। अच्छा कहे नावा जितना रात कन्हेरिया में कोठरी में हम अपन रात बिताए ना, अगर एक एक मिनट के जवाब का जवाब दे वाह कम से कम ठीक है नोई। एक एक मिनट का अगर बदला ना ले तो हमारो नाम कन्हैया ना हो। ए भैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया मने में सोचत हैं राधिका जब धीरे धीरे आई तो चारों ओरी देखत हैं। खाली कहो सखी वाह आज घटावा पे कुछ हा का एको केवट नहीं देखा तो वो नैया के पार लगाई। विशाखा कहली ए सखी हऊ देखा नैया पे एक बुढ़वा बैठल है, चलो दादा से पूछल जाई ई घाट के नाव गई सब केवट गईलन कहा। ताल फाने हैं। राधिका विशाखा ललिता सारी सखिया के साथ में दही मटकी लेके जब दादा के पास गई कहली ए दादा ए दादा सोवत है। कहली कहो दादा ई घटवा पर के कुल केवट कहाँ गईलन। कन्हैया कहना करे कई दाम बोल दे जान दही के बनावटी दादा हैं कहन बोलब ना खई ने दादा कहो सुनत ना हुआ का धीरे से दगन कलन कहो बच्ची बोल बच्ची खली दादा तोहर जवनिया लड़बरात कहे हाँ कहन बच्ची अब उम्र हो जमान उमान लड़बराबई करी दांत ना हो। कहन बतावा राधिका कहनी दादा बतावा ई घटवा पर कुल नाव गैन तो गैन कहाँ कहन आज टनवा में आज फुड़ियाई है कुल फूड़ी खाए गई आज केहू आई राधिका कहन अगर केहू ना आई तो दही मक्खन ना पहुंची तब तो कंस फिर जान ला उत्पात कर दी जिए न दे। कहन हम का करी राधिका हाथ जोड़ के कही नहीं दादा बुढ़वा बैल कभों अपन हराई ना भूला। एक बात हमार मान जा आपके पास तरीका होई अंदाज होई हमनी के पार लगा था ना तो बड़ी फजीहत होई। कन्हैया कहन हमार बुढ़ाई आई गई बुढ़वा केवट के भेष बनाए हैं कहन बुढ़ाई आई के बतावे इतना जनी के ओजन कैसे हम उठाई हमरे बस के बाद ना बा। राधिका बड़ी भिनती कलीन मिन्नत कलीन जब सखियन के नाव पे बैठाई लेन तब मने मन मुस्कियात है कहन अब तो हमार लागत वही इच्छा पूरा होई। मुस्किया के लेके नाव धीरे धीरे चलल हुवन त कैलन का विराह में तरस लग गई। वाह सही हो कोनो दुल्हीन अपन दर्द को बता ड्राइवरवा मिलल भतार भतार कैसे दिन बीती ससुरवा में हाय 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 कन्हैया सखिया के बैठा के कुछ दूरी पे नाव लेके कहन कहन ऐसे हम पहुँचाऊ बना उ कोठरी के बदला हम आज चुकाई कुछ दूरी नैया लई जाई के नैया लगन लहरावई। राधिका विशाखा करेजा पे हाथ धई के कलिन की अब तो लागत प्राण ना बची। विशाखा ललिता से कहत है का कहली ड्राइवरवा बुढ़वा बाटे वनहार अरे हार बोली है राधा ललिता से बुढ़वा दहिया मटकी सगरों फेंकी और कान्हा की ओरिया तब है देखी दहिया मटकी सगरों फेंकी कान्हा की ओरिया तब है देखी कान्हा रहले मुस्काए मुस्काए बोली है ललिता से
ए भैया बा कुछ दूरी पे नाव ले जाके जब कन्हैया लहरावे लगन तो राधिका ललिता विशाखा विचार करे लगी कि लागत बा बुढ़वा आज परान लई ले बा खाली है दादा ए दादा तोहर नैया काहे लहरात बा अरे बसाई ल जन्म का चाहता डुबाई के मार दे बा बा कन्हैया तिरछी नजर से देखे कहने बची यही खातिर कहत रहे हमारा 80 साल के उम्र हुई के बा इतना जनी चढ़ के बैठ ले हूँ इन नाव पे तो हम कैसे पार लगाई तो वही बतावा हमारे बस के बाद राधा विनती करते कोनो उपाय तो होई जन्मा बचावा बा कन्हैया धीरे से मुस्किया के कहन अब मौका मिलल है कहने एक काम करा जान एक शर्त पे बची बा कहन का कहन जितना दही मक्खन लाइक तुसे बैठी हूँ मटकी कुल दही मक्खन मटकी सहित फेंक दा यमुना जी में आ जब फेंक देबू बा तो का पता वजन कम हो जाए नाव चल जाए राधा कही रे ए दादा है तोर बुद्धि भ्रष्ट बा बा यही दही मक्खन के चलते हम नाव पे बैठल है और तू दही मक्खन में फेंकवाई देबा तो का कंस के शकल दिखावे जाई का चाहत हुआ कन्हैया समझावत हुवन कि पागल मत बना जिंदगी रही तो बड़ा दही मक्खन पहुंची और जनवे न रही तो करबू का बात समझ ली दही मक्खन यमुना जी में फेंक के सखियन के लेके कन्हैया धीरे धीरे बीच धारा में पहुंचत हुवन कहे न भाई हमारे करेजा के ठंडक ना मिलत बा अब हमार बदला नहीं पूरा भबा खलन कुछ खेला करे के पड़ी बीच मझधरवई में ले जाके फिर नैया लगन लहरावई राधा कही ने दादा अरे दही मक्खन फेंकवाई दिया का चाहता हमनी कूद जाई कहे ना अब एक उपाय और बचल बा का कहलन स्वर्गीय रामदेव उस्ताद के तर्ज लग गई हमार पाई अरे हमारे पैसे बुरा जहीरा जड़ादा अरे झूलानी पे उड़ाली अरे झूलानी पे उड़ाली अब जहाजिया उड़ादा हमारे पैसे बरा जहीरा भैया ये तो तर्ज है लेकिन भाव पे गौर करिया मझधार में जाके नाव लहरेवलन सखिया पूछत है तो कन्हैया उपाय बतावत हो कलन एक काम कई दा तो लोगन के जान बच जाई का कहलन अरे बहावा ग्वालिनी जमुना बीच में गहनवा अरे गहना उतारी सब फेंके पारा पारी तो धीरे धीरे नैया चलावई अधिकारी कहे बूढ़ा के कहे बूढ़ा के वटना कम भरे वजनवा बहावा ग्वालिनी जमुना बीच में गहनवा
भगवान श्री कृष्ण कन्हैया मझधार में ले जाके कहलन कि अगर जान बचावे के बा जितना गहना गुड़िया पहन के बैठी हो तुसे कुल गहना उतार के यमुना जी में। इतनी बात सुनते तो राधिका कहीं नहीं दादा अब बहुत हो गया। अब ज्यादा बोल बात मोछा उपाल ले। बारे राधा कहन दादा अरे तू समझत नहीं है हमार माई कितना दही मक्खन बेचल तब तो जाई के गहना बनल है और तू 21 सेकंड में गहना फेंकवाई देते। अच्छा मेहरारू के जान मांगिला तो हंस के अपन प्राण दे दे और कहा ये गटई में चैन निकाल के दे दे। तब जोन जोन नखरा दिखाई भाई। सही बात भैया हम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हमारे साथ बैठे हैं ये बेचारे के नाम ना बता सही है नाम ना बताओ के चाहिए। एक ठो बीमारी भइल रहे बड़ी खतरनाक जाए के अपने मलकिन से कहन के मलकिन बिरहवा में जाई था बैठे में बड़ा तकलीफ होत बा अगर 10,000 रुपया रखे हो तो दे दे तू मार पैसवा आ जाए के ऑपरेशन कराई ले तमाम उमाम लगन उगन तो चलते ही बा तो का इकट्ठा कई के हम देव इनकर मलकिन सोचिन के अगर 10,000 हम दे दे ई दे कि ना दे एकर मुंह फुकौने कोनो भरोसा खैन हमरे पास पैसा ना कहे ने बेटी मम्मी इतना दिन से जोन कमाई देत रहे का करू कुली चोरी चोरी जब बस निकालत रहो कहीं बेटी पापा हम गिरिया खाए कहत हई तोरे माई का माछ खाए कहत हई हमरे पास जहरो खाए पैसा नहीं बा 10,000 तो बहुत बड़ी बात बा बेटी पापा तो हर तकलीफ हमसे देखी ना जात बा सोचा कितना कला पसारत है लेकिन छच्छा काल कई के रोवई कहीं बेटी पापा तोहरे खातिर जान अपन करेजा निकाल के दे देई लेकिन पैसा नाई बैठे इनहु सोचन मार मेहरारू हमसी बहुत प्रेम करत है वो हमसी झूठ ना बोले कहन ठीक मकिन ये रो मत तै रोवत है जान हमार खरे जबई कटत है ऐसे तै रो मत तै रो देत जान तोरे के आंसू एक मोती के बराबर बा तोरे आंसू के आगे हमार पीड़ा हेरा जाती है। मेहरारू चुप करवाई के चल गए प्रधान खिया कहन प्रधान जी एक काम करो 10,000 रुपया दे दे हमार लगनिया चलत रहे तो हम आपके धीरे धीरे चुकाई दिए। प्रधान जी सोचन गांव के सम्मानित सारा घमंड ज्योति के ऊपर बा ज्योति कमोबे करी अरे मतलब लगन चलत बस साथे हुवन तो आदमी के उम्मीद रहेला घमंड करत तोहरे ऊपर। प्रधान जी कहन ठीक बा ले जा तू ऑपरेशन करावा 10 के बजाय 15,000 ले ला पैसा लेहन ऑपरेशन करान 2 दिन बाद घरे आइन घरे आए तो वहीं बीच वह लुंगी पहन के बैठा कुल खोल के जिन बतावा ऑपरेशन करा के लौटल हुवन बिस्तर पे पड़ल हो मलकिन बगले अनार छील के देत हैं धीरे धीरे हाँ सेवा में लगी है अब वही बीच में भैया लॉकडाउन भर है नहीं नोटबंदी सॉरी नोटबंदी अब है अब 500 1,000 वाली नोट बंद रहे ए राती में सुने रही अब इनके तो नींद उतई नहीं बना अनार में छीलन दिमाग बा कहीं नहीं बिट्टी पापा तार दर्दिया कम भाई कहन कम का अब कई दिन रही रही पिराती है कहने बिट्टी पापा एक बात पूछी बताऊ बा कहन का रे कहा हम सुने ही नोटबंदी हो गई बा कहे नोटबंदी हो चाहे जोनबंदी हो तो उसी का मतलब हमारे पास पैसा ना हम खुद दूसरे से कर्जा ले ही फिर अनार छीले लगिन कहीं कुछ देरी भी तक कहीं नहीं बिट्टी पापा एक बात पूछी सही सही बताऊ बा कहन बोल कहा हम सुने 500 और 1,000 वाली नोटिया बंद हो गई का कोई हराम जादी कहते थे चुप मर दर्द करत है मार भाई एक एड़त भाई पसरिल जाबू ऐसे कहा बा दर्द होत रहा हाँ अब ऑपरेशन कराए के लौटा है भैया दिक्कत में डॉक्टर उठाई बैठे के रोके रहे कहन बोल दिन फालतू में फिर रही अनार छीलत है कहीं बेटी पापा नरवा खाइला कहन खात है ये कहीं अच्छा सही सही बतावा इन नोटबंदी भाई बा का कौन हराम जादी कब बैस कहा था चुप रहो तो पैसा किस बात करते रे तोरे लगे तो जहरा खाए के रुपया नहीं बा कहे चक्कर में पड़ी है पगली नहीं बेटी पापा हम झूठ बोले रहे पेटीएम 10,000 रुपया
अच्छा भैया हम नाम ले क्यों का ना ना क्यों जानता नहीं एक बात है सारे अपने जन्माया कुल तू अरे घरे सिया चाहिए सिया था देखा अरे पागल ध्यान है लो अपन ना बा तो हर नाम ना तू खुद ही जन्मा दे थे देखा अच्छा भैया हम क्यों नाम ले नहीं ले ना तू खड़ा हो खुद ही अपन शकल दिखाई दे हम ही नहीं सब जान के इनके ही रहने नहीं इनके बात यार घर एक बात तोहार चाची रहेंगे हाँ हाँ दूसरे बात तो हर बात तू रिसिया मत हाँ तोहार चाची काम करते हैं भाई काका समझदार है तू अच्छा हमरे केशव प्रसाद हमरे गार्जियन जो उनके आप छोटे भाई अरविंद कुमार अच्छा उनकी माता जी की तरफ से हमारी धर्म की माता आपकी तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद माई के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की प्रतीक्षा हम तो ऐसा नहीं भैया हमार माता बहन के ही बा आदत है ए भैया यही से कहिला बा हमरे माई बहन के रुपया क्यों निकलवाई ना पाए दुइये जने निकलवाए हैं या तो ज्योति या तो मोदी एकदम आज तू परफेक्ट बात कही है अपन बोलो हम ए भैया जाने के छोड़ा फंसे वाली कीड़ा बोलत बे ना बोलत आखिरकार राधिका जी कहीं ने दादा गहना तना फेंकब जिन फेंकब मरी जा तू तब मतलब कहाँ या गहना के चक्कर में तू तो डूबे चाहत हूँ राधा कहीं दादा मार माई बड़ा मेहनत से गहना बनवाए है कहाँ पगलाऊ जान रही तो जहान रही जियत राबू तो हर माई बहु दही मक्खन बेचिए तो बहु गहना पहनबू मरी जाबू तो का करबू अच्छा विचार कैली सखियन तो गहना अपन एक एक उतार के वही यमुना जी में जैसे लागत बा कि एक एक अपन अंग काट काट के बड़ी तकलीफ बा भैया यमुना जी में गहना फेंक दिन कहीं नहीं है दादा गहना उचला गा दही मक्खना उचला गा अब तो परवा लगाई दे कन्हैया कुछ दूरी लग गए कहे ना भाई करे जाके ठंडा अब खेला कर अरे वाह बहुत बहुत धन्यवाद वाह कुछ दूर पे छोला लगन तो नैया टगमगा बतिया तरस बदला था सही हो उहे तरजा बुढ़वा मलाई खाए बुढ़िया खाए केहू से काम ना पतहिया पिए पे पसी केहू से काम ना पतहिया पिए पे पसी बुढ़वा मलाई खाए बुढ़िया खाए लपसी गीतिया के तनी से उठाए के गए दे हैं ए राजा हम के बनारस घुमादा चल के गोदौली वाला पनामा चिखादा गोदौली वाला पनामा चिखादा राजा हम के बनारस घुमादा ए भैया गौर करिएगा आज भगवान कन्हैया वृद्ध केवट के भेष में जब कुछ दूर पे नाव लेके गईलन तो कहन करेजा के ठंडक नहीं पहुंचदा खिलवाड़ करब खेला का कैलन कहे श्याम ताना के बहावा कुल बसनमा तबे हालू काई नैया माना मोर कहनामा तबे हालू काई नैया माना मोर कहनामा
तन के बहावा गुलबदन कहे श्याम बूढ़ी भैली हमारी नजरिया कनी को देखा तो नहीं खे तोहरी शरीरा ए भैया कन्हैया कहन सुना राधा ए बच्ची अगर पार उतरे के है तो एक आखिरी उपाय भाई नाय लहराब बंदनाई होत बा कहीं का करी दादा कहन जितना कपड़ा पहने हऊ शरीर पे जितना कपड़ा बा कुल कपड़ा भाई उतार के यमुना जी में फेंक दा। अब तो राधिका का एकदम मूड खराब कहीं नहीं दादा अरे बुढ़ाई में पगला गई हुआ का तोहरे सामने हम सब कपड़ा उतारत कन्हैया वृद्ध केवट के भेज बनाए हैं कहने बची हमार 80-85 के उम्र हो गया हमका लौकत ना हो हम यू ना जानते तू गोर हो करिया मोट हो पातर छोट हो की बड़े हम नहीं जान पाते बस अंदाज से पार करत है राधिका कहीं बुढ़वा बहुत चलाक भाई हमरे अखिया मोतिया केवट भाई मोतिया बिंद हाँ हाँ बारे हिंदी के टीचर ए भैया आज राधिका जी कहीं बुढ़वा बड़ा चलाक है कहीं ने कर पहले परीक्षा ला राधिका विशाखा कहीं ने एक काम करा हाथवा लाई जाए 4 भेरी अखिया के सामने फेरा राधा विशाखा सलाह के कन्हैया के सामने ले जाए के अपन अंगुरिया 4 बेरी ऐसे फेरली कन्हैया कहलन तू अगर शेर हो तो हम सवा शेर हैं कन्हैया ऐसे आँख फार फार लखत हुवन पलक झपकत नहीं बा विशाखा कली है सखी ई बुढ़वा के सच्चो में दिखाई नहीं देता एक लौकत ना हो एक काम करा ई नैया लहरावत लहरावत लेके डूब जाई एक काम करा कपड़ा उतार के यमुना जी में फेंक दा अब फेंक दा कहीं प्राण बच जाए ना तो लागत बा जनवा बची ना राधिका विशाखा ललिता अंकर सखिया सलाह के भैया धीरे धीरे एक एक कपड़ा उतार के यमुना जी में फेंक दे जब कुल कपड़ा उतार के यमुना जी में फेंक दीन तो कन्हैया लेके नाव चलल होगन जब चलन तब भइल का बिरहा में भापट लग गई अरे पारा पारी सब उतारी सारी नैया में अरे पारा पारी सब उतारी सारी नैया में देख के दासा खसल मुरारी सारी नैया में ए भैया पारा पारी सब अपन कपड़ा उतार के यमुना जी में फेंक दी त कन्हैया नाव लेके धीरे धीरे चलल हवन किनारे पे आ तिरछी नजर से देखलन कला ना है अब हमरे करेजा के ठंडा आज हमार बदला ये तो देखा ही चाहत रहे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया तिरछी नजर से देखलन नाव लेके किनारे पहुंचौलन तब राह में आल्हा लग गई गुरुजी कैसे कि जग के पालनहार कि जग के पालनहारी गिरा धारी बनवारी भैया साथिया के साथे कैले खेला बरिया
केहू आम महुआ केहू केलक पतैया भैया। लगली शरीरिया के सब ही हो ए भैया। हाँ नजर हटी तो दुर्घटना घटी। आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया पार लगा के नाव और सखिया इधर उधर देखत हईन तो सामने एक जंगल दिखाई देलस। कहली अगर केहू रूप में हमनी के देख ले तो बड़ी बेइज्जती हुई। सखिया भगल कहाँ ही जंगल की तरफ। जब जंगल की तरफ गईली तो कैली का अंतिम और आखिरी खड़ी में कहना है। अरे पार भैली सखिया मन भैल बाधिरवा श्याम बसिया बजावे यमुना तीरवा। बसिया के धुन सुन के सोचई सखिया सारी। अरे देखी के कन्हैया के झंखे राधा प्यारी। अरे शर्म के मारे अब सब ही के उठत पीरवा तो श्याम बसिया बजावई जमुना तीरा। ए भैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जब सखिया जंगल की तरफ भगली केहू आम के पत्ता से केहू महुआ केहू केला जे जेथा के पत्ती पावत ओके वस्त्र बना के अपने शरीर के अपने अंग के ढाके के प्रयास करत है। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण कन्हैया नाव छोड़ के कदम के डाल पे बैठ के बंसी के धुन छेड़ देलन। बंसी के आवाज जब राधा सुन निकली ओहो और केहू ना रह वह लीलाधारी रहलन। अपने अंग के ढाक के राधिका जी गई रही हाथ जोड़ के कहली ए कन्हैया अगर बदला ले वही के रहल तो और भी तरीका रहल ई तरीका काहे अपनौला। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया प्रमाण देलन कि राधिका तो के लगत हुई कि तुम्हारे शरीर के आज ही हम देखले हई आज ना देखले ही। आज के पहले रोज जब यमुना जी में स्नान करे तू लोग आवत रहलू निर्वस्त्र हो के स्नान करत रहलू तब हम रोज देखत रहलू। कले वहाँ आज त ना रहला कन्हैया कलनी के कहलस मैं कड़कड़ में व्याप्त हूँ प्रकृति में हूँ। यमुना जी में स्नान तुम कर रही थी तुमको लग रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं था लेकिन मैं हर जगह हूँ जहाँ ढूंढोगी मैं वहां ही हूँ। इतनी बात जब राधिका सुन ली तो शर्म के मारे बाबू सर झुक गई। कन्हैया प्रमाण देलन कि मेरा बदला लेने का तरीका और भी हो सकता था। मैंने बदला इसलिए इस प्रकार से लिया कि आगे चलकर निर्वस्त्र होके कभी स्नान मत करना। उसी समय भगवान कन्हैया प्रमाण दिए वो चाहे चार दीवारी के अंदर हो चाहे चार दीवारी के औरत हो या पुरुष तो वो निर्वस्त्र होके स्नान नहीं करना चाहिए। अच्छा कपड़ा वही उतारा जाता है कपड़ा दुई बार उतरत हो स्नान भैया एक बार जन्मत की जन्म होए के बाद माई बहन नहवा छी और एक बार समझ लगा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया समझौलन कि जीवन में कभी भी निर्वस्त्र होके स्नान मत करना। सीख मिलल क्षमा मंगली यही से हमारी कहानी विराह के अंतिम बा और इस भाव को समझते हुए हमारे हृदय के गार्जियन
श्री विजय कुमार यादव अध्यापक पूरे सोसाई अच्छा गोसाई हाँ सॉरी पूरे गोसाई सुकुलपुर सुवंसा बाजार प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक धरती से आपके द्वारा ये गुरु जी के द्वारा शानदार 101 रुपए का आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की प्रतीक्षा है उपस्थित जनता जनार्दन के प्रणाम और हमारे माई बहन के हम बार बार पहले ही प्रणाम करब कि पूरी रात ही लोग बिरहा सुलग बनी बहुत बहुत धन्यवाद मातृशक्तियन के हमरे और उपस्थित जनता जनार्दन के प्रणाम छाप में कहना हो। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़कारी स्वर्ग बसा चंद्रिका राम रो बच्चन की फुलवारी मुरारी बूढ़ा के बट बन गए तो ज्योति गया कभी के रक्षा है गिरधारी मुरारी बूढ़ा के बट बन गए। अरे दुनिया का मेला बहुत मारिया बजान लिया का कहती तो का कह दो कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए कि मुझे तेरे